Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. दूसरे पारे में हम जो है वो अपने तीसरे रुख की तरफ चलते हैं, जो आधा निस्फ पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका था। आयत नंबर 202 तक, आयत नंबर 203 से हम जो है वो अब देखते हैं इंशाल्लाह। और आगे भी बहुत खूबसूरत आयतें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और आज की जो आज का जो हिस्सा हमारा पाव पारा होगा, उसमें बहुत सारे आदाब ज़िंदगी को गुजारने के इंशाल्लाह हमें मिलेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले मसाइल भी, लेकिन हम मसले मसाइल को बहुत डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इतना वक्त नहीं है। ऐसा हम करने जाएंगे तो एक एक आयत को हमको आधा आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, या एक एक घंटा भी लग सकता है। तो आयतों की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात, फमन तअज्जल फी यौमिन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। आगे जो है हज के मसाइल में से एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि और याद करो अल्लाह को, याद करो अल्लाह को कुछ जो है कुछ दिनों तक अल्लाह को याद करो। अब ये क्या बात है, ठीक है। तो हज के बाद जो है वहाँ पर जो है वो रुकना है 3 दिन कंपलसरी, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर जो कोई भी जल्दी कर ले, यानी अल्लाह के जिक्र को 2 दिनों में, फला इस्मा, फिर नहीं है कोई गुनाह उस शख्स पर। और जो कोई भी ताखीर करे या देर से, यानी 1 या 2 दिन में अगर वो चला जाता है तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। और ये बात किसके लिए है? ये उसके लिए है जो अल्लाह का डर रखता है। मस्जिद अल्लाह ताला ने कहा डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि बेशक तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। ये क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कोई भी, यहाँ पर एक बात सिखाई जा रही, बताई जा रही है कि यहाँ पर ठीक है ये मसला जो है वो हज का है, लेकिन हज भी जिस तरीके से हज में लोगों को जमा किया जाता है, हज के मैदान में भी लोग यहाँ पर जमा होंगे, ये बताया जा रहा है, ठीक है। और जो यानी कि अब यहाँ पर हर आयत से मैंने कहा ना कि अपना मुहासबा करते जाएं। फिर अल्लाह ने कहा कि डरते रहो और जान लो कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो क्या अपना मुहासबा करें, क्या मैं अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी मैंने कर ली? क्या मुझे इस बात का खौफ है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है? और उसी के साथ साथ देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ज़िंदगी मुझे और आपको दी, ये दुनिया में रहने की हमें जो है परमिशन दी अल्लाह ने। हम उसके हवा, पानी, सूरज की रोशनी, सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंसान इतना बेखबर होकर इस दुनिया से चले जाए कि कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा मेरा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि बताया जा रहा है जिस तरीके से तुम यहाँ पर किसी घर पे रेंट पे रहते हो ना, और फिर उसके बाद जो है आपने जो कुछ भी, यानी समझिए उस घर में आपने कुछ बिगाड़ किया, कुछ उसका नुकसान किया, तो मकान मालिक हिसाब तो लेगा ना। तो वही बताया जा रहा है कि इस दुनिया में रहकर और जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा हिसाब लेगा, ठीक है। तो ये कोई इस जो है गफलत में ना जिए कि जैसी चाहे वैसी मर्जी जिंदगी गुजार लो, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वो यहाँ से अगली आयतों में 2 कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, 2 कैरेक्टर के ऊपर बात होगी। चलिए इसको सुनने के बाद हम अपना मुहासबा करते हैं कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि जो कोई भी, यानी इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, यानी दुनिया की ज़िंदगी के बारे में वो बातें करता है, बहुत छिपड़ी बातें करता है, उसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। और वो क्या करता है, गवाह बनाता है अल्लाह को उस पर जो उसके दिल में है। और वह देखो अलदुल खिसाम, जबकि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो सख्त झगड़ालू है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब कभी भी उसको अगर पावर दिया जाए, उसको अगर हाकिम बनाया जाए,
तो वो दौड़ धूप करेगा, भाग दौड़ करेगा जमीन में, और क्यों? फसाद मचाने के लिए उसमें, और वो हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है खेती को और नस्ल को। और अल्लाह ऐसे फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है। ये किस तरीके के कैरेक्टर है? जी हाँ, ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये मुनाफिकत सिफत लोग होते हैं। दुनिया की बातें करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और उसके बाद जो उनके दिल में है कि दीन के लिए बुग़्ज़ है, दीनदारों के लिए बुग़्ज़ है, और अल्लाह की कसम खा कर कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सोचिए, और ये लोग ऐसे हैं कि जब दुनिया का कोई काम करता है कोई, तो उसको बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं लेकिन ऐसे लोग जो है मांग मांग कर वोट लेते हैं, मांग मांग कर अपना पावर लेते हैं, इक़्तिदार लेते हैं। तुम हमें लीडर बनाओ, तुम हमें जो है वो नेता बनाओ, हम ऐसा करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, यानी बहुत वादे करते हैं। लेकिन जब उनको हम मौका दे दे तो देखिए सब निस्सो नाबूद करके रख देते हैं। आज का हाल इस आयत के बिल्कुल यानी समझिए कि उसको पूरा प्रेजेंट कर रहा है कि अगर हुकूमत किसी गलत हाथ इंसान के हाथ में चली जाए तो कैसे देश का सत्यानाश हो जाता है ना? ऐसे ही होता है ना कि ऐसे ही ना लीडर्स ऐसे ही करते ना, वोट मांग मांग के लेते, दावे बड़े बड़े करते हैं। देखिए सारी चीजें अल्लाह ने कुरान में आपको सिखा दी है, समझा दी है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे लोगों की निशानी क्या है? चलिए देखते हैं, हम भी तो देखें कि भाई ऐसे लोगों का, ऐसे कैरेक्टर के लोग होते हैं, उनकी क्या पहचान है। तो चलिए आयत नंबर 205 में अल्लाह ने 206 में अल्लाह ने इनकी पहचान बताई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ऐसे लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है भाई ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, डरो अल्लाह से, और उसको जब अल्लाह का डर दिया जाता है तो क्या करता है? बोलता उसको तो पकड़ रखती है उसको उसकी इज्जत गुनाह पर। अल्लाह ताला बोले ठीक है ना, फिर काफी होगा उसको जहन्नम, और वो जहन्नम बहुत बुरी जगह है। क्या समझे आप? जी, यानी ऐसे लोगों को जब कहा जाता है ना कि देखो भाई ऐसे ऐसे काम मत करो, लोगों का नुकसान मत करो, तो चूंकि इनके दिल में बहुत खोट कपट होता है, ठीक है, ऐसे लोगों को गुनाह करने में मजा आता है, लोगों को परेशान करने में मजा आता है। तो ऐसे लोग हैं ना, कहते हैं कि नहीं नहीं हम दीन पे नहीं आ सकते, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है, अब हम दुनिया का इतना काम कर रहे हैं तो दीन पर आएंगे तो हमें ये सब ना खोट कपट करने नहीं मिलेगा ना। सोचिए, अल्लाहु अकबर। और यहाँ पर याद रखिए कि इस कैरेक्टर को उस टाइम में अब्दुल्लाह बिन उबई के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है डिस्क्राइब किया था। सोचिए, हाँ, लोगों में कितना फसाद मचाता था, दुनिया का ही गम उसको रहता था, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत उसको रहा करती थी। तो ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया 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 करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग दुनिया में फसाद मचाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पावर दिया जा रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक कैरेक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो, और ऐसे लोगों का ये भी है देखिए कि खुद तो बहुत गम में रहते हैं और साथ साथ में दुनिया वालों को भी, यानी अपने साथियों को भी दुनिया का गम लगाते रहते हैं। हाँ, इनको जब दीन की तरफ आने को कहा जाए तो ये अपनी इज्जत की सोचते, हमारी इज्जत घट जाएगी, हम दीन पर आएंगे, तो ये इस तरीके की बातें सोचते हैं। चलिए, अब आ रहा है दूसरा कैरेक्टर। ये है आपका कैरेक्टर, ये है मेरा कैरेक्टर। अल्लाह ताला कहते हैं एक दूसरा किरदार। पहले हमने देखा उसको दुनिया का गम था, अभी दूसरा कैरेक्टर, इंसानों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कर दिया? खपा दिया, जिन्होंने खपा दिया, दांव पर लगा दिया अपने आप को। क्यों? यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह बहुत शफकत करता है अपने बंदों पर। देखिए, ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया का गम नहीं लगता है, वो आखिरत की फिक्र में जीते हैं। और आप तफसीर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हजरत जो है वो सोहेब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तकरीबन नाम आता है। क्या हुआ था? सोहेब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके बारे में आता है कि जब ये मक्का से हिजरत करके आने लगे तो लोगों ने उनको रोका कि भाई ये माल कहाँ ले जा रहे हो, ये माल तुमने मक्का में कमाया, यही छोड़ जाओ। बोले ठीक है, रख लो। और फिर उसके बाद जो है उनके बीवी बच्चे भी रख ले, क्योंकि ये हमारी बेटी है
और उनके बच्चे को भी रख लिए क्योंकि ये हमारे खानदान का है, कुछ नहीं दिया। और वो जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ऐसे ही तनहा बिल्कुल बगैर कुछ लिए अल्लाह के रसूल की खिदमत में जब हाजिर हुए तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी दी कि तुमने बहुत फायदे का सौदा किया। अल्लाहु अकबर। सोचिए, यानी कि यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इन्होंने, यानी अल्लाह ने इनका जो इस तरीके से जिक्र किया कि जो अपने आप को अल्लाह की राह में खपा देता है, तो ये सब्र के पॉइंट है सारे कि तुम सब्र करोगे, ऐसे ऐसे सहाबा के कैरेक्टर पर अमल करोगे, उनके तरीके पर चलोगे तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह एक निशानी बना देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अब आप जरा खुद का मुहासबा करें। ठीक है, दोनों कैरेक्टर को सामने रखिए और अब वो सोचिए कि मेरी और आपकी जिंदगी हर दिन पिघल रही है, मेल्ट हो रही है ना लाइफ, है कि नहीं। आपको याद रखिए कि आप यहाँ पर हैं, 1 साल पहले आपके बॉडी में जो ताकत थी 1 साल के बाद अब वो नहीं है। हर दिन मेरी और आपकी जिंदगी का एक एक दिन पिघलता जा रहा है, लेकिन मैं और आप अपने वक्त को और अपने जो है वो अपने एफर्ट्स को कहाँ लगा रहे हैं, हर कोई गौर फिक्र करे। सोचिए, और जब आप अपने आप को खपाएंगे ना, एक बात याद रखिए, खपाएंगे ना तो लोग आपको क्या कहेंगे, बुद्धू, ये बहुत बुद्धू हो गई है, डम हो गई है, अरे ये पागल हो गई है, ये क्या है खुद को दीन पे खपा रही है। जी हाँ, कोई बात नहीं, तो करने दे। लोग अगर हमारा मजाक बनाते हैं, लोग अगर हमारा इस तरीके से जो है यानी कि साथ नहीं देते हैं और दीन पर रहने पर ऐसी ऐसी बातें करते तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना, आप जरा गौर करें। एक इंसान दिन रात सिर्फ दुनिया के काम में थक रहा है तो लोग उसको बोलते वाओ ही इज वेरी टैलेंटेड, एक्सीलेंट दर्जे का काम करता है, वेरी गुड। और एक इंसान अगर अपने आप को दीन पे खपा रहा है तो उसको बोलेंगे बेवकूफ़ है, ये क्या है दिन रात दिन 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 करते रहती है। सोचिए, मतलब क्या ये इंसाफ की बात है। कोई अगर दुनिया में आगे बढ़ता है तो उसको बहुत एनकरेज करते हैं, दीन में कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसको इतना डी वैल्यू करते हो। क्या ये इंसाफ की बात है। गौर फिक्र करें, ये जरा गौर फिक्र करें कि क्या मैं भी तो ऐसी गलतियां नहीं करती हूँ, क्या मुझसे भी तो ऐसी कोई गलतियां नहीं हो जाती हैं कि जिस तरीके से लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सहाबा के साथ किया करते थे। फिर चलिए अगली आयतों में, इसको बहुत अच्छे से आयत को याद रखें। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुम मेरी बात को मानो ताकि मैं तुम्हें सेव कर दूं, मैं तुम्हें जो है वो अपनी कस्टडी में ले लूं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई क्या करता है करने दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और याद आया आपको ये जुमला सुन के क्या कहा गया था आपसे कि जब भी इसकी पुकार लगे तो आपको क्या कहना है, जी अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला कहिए आप मुझसे क्या फरमाना चाहते हैं। चलिए आप सभी ने कह दिया, चलिए एक बार फिर मैं कहती हूँ और आप अपने हाजिर रहने का जो है वो सबूत दें। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। चलिए आप सभी ने कह दिया, वेरी गुड। हाँ अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। और याद रखिए कुरान में जब कभी भी ये पुकार आएगी उसके फौरन बाद अगला जो जुमला होगा वो कोई ना कोई काम करने का या किसी काम से रुकने का, दैट मीन्स डू या डोंट होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े प्यार से मुझसे और आपसे कहते हैं मेरे बंदो उदखुलू फिस्सल्मी काफ़ा। सुभान अल्लाह, इतना प्यार भरा जुमला है। अगर आप इसको महसूस कर सके कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सोचिए, पूरे के पूरे, आधे अधूरे नहीं चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम पार्ट टाइम जॉब में नहीं चाहिए, मुझे तुम रंग बिरंगा मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे तुम जो है वो रमजानी मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे तुम 24/7 मुसलमान चाहिए। सोचिए, आज इंसान क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं हम मुसलमान सिर्फ मस्जिद में रहेंगे, बाकी बाहर भाई हम अपना दिन चलाएंगे, हमारी मर्जी चलेगी। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरे के पूरे तुम मुसलमान रहो, रमजान हो या हो ना हो, हज का महीना हो या ना हो, महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो,
तुम पूरे के पूरे मुसलमान बन के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दीन इस्लाम का दायरा है, बीच में आ जाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का किनारा बहुत खतरनाक होता है ना। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जो लोग जो है दीन के किनारे किनारे पर इबादत करते हैं तो उन्होंने गोया के अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया दुनिया और आखिरत में, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा दिल, दिमाग, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा मामला, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा जो समझिए कि खाना पीना, हर चीज कंप्लीटली इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। आज लोग बोलते नहीं, नमाज तो हम ठीक है दिन के हिसाब से पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी चीजें अपनी मर्जी से करेंगे। हम रोजा तो ठीक है अल्लाह के रसूल के हिसाब से रख लेंगे, लेकिन बाकी चीजें अपनी मर्जी से करेंगे। तो फिर सोचिए कहाँ गया दीन हमारा। याद रखिए, दीन और मामलात दो अलग चीज नहीं है। ये लोगों की अपनी सोच है कि भाई दीन अलग है और जो है दुनिया के मामलात अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएं, ठीक है। फिर कुछ लोग फिर ख्वाहिशात आड़े आती है ना। फिर शादी का मामला हो, जीने का हो, मरने का हो, नहीं हमारे घर का पहला कोई मरा है तो बाबा पूरी रस्म करेंगे, है ना। नहीं मेरे आखिरी बच्चे की शादी है तो पूरी मेरे को क्या बोलते हैं हाँ धूमधाम से करना है, या ख्वाहिशात पूरी करनी है, या फिर मुझे पूरा अरमान निकालना है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, बच्चे का बच्चा हो गया, अभी भी पहला पोता है मेरा, उसमें भी अरमान निकालने का है। तो भाई क्या है ये सब चीज, तुम्हारे अरमान ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ याद देखिए, अल्लाह ताला चाहते हैं पूरे के पूरे दीन में आ जाओ। आज का मुसलमान बड़ा रंग बिरंगा मुसलमान है ना। पीछे पहले पारे के आखिर में हमने देखा। अब एक सवाल उठता है कि याद रखिए कि जिस तरीके से पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि पूरे के पूरे अगर आप किसी चीज में दाखिल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल आप अगर समझिए कि आप कश्ती में बैठे हैं, ठीक है। अब कश्ती का कौन सा हिस्सा जो होता है वो बहुत सेफ होता है, तो बीच का जो पॉइंट होता है, जो लोग बीच में बैठे होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं। जो किनारे किनारे पर होंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी होगी खुद डूबे और साथ में दूसरे जो बैठे हैं उनको भी ले डूबे। ये सोच, ये गौर फिक्र अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में मुझे और आपको दे रहे हैं कि क्या करो, तुम जो है दूसरों के वजह से अपने दुनिया को और आखिरत को मत बर्बाद करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अब एक वजह यहाँ बताई जा रही है कि आयत का अगला हिस्सा आप लिख सकते हो, पूरे के पूरे दीन में नहीं आने की क्या वजह है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। क्यों? क्योंकि इट्स ए बिग बैरियर। पूरी तरीके से आपको दीन इस्लाम पर अमल नहीं करने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह ने बताई है कि शैतान तुमको अपने कदमों पे चलाएगा। तुम अगर उसको फॉलो करोगे तो फिर तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो क्या पता चला, शैतान इज ए बिग बैरियर। लेकिन अब ऐसा हम सिर्फ शैतान को इस तरीके से नहीं बोल सकते। मुझे और आपको ये जांचना है, ये देखना है कि वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जो मुझे दीन इस्लाम में कंप्लीटली आने नहीं दे रही है, ठीक है। वो हर बंदे का अलग अलग अपना बैरियर है, हर बंदे की अपनी अलग अलग रुकावट है। तो हर कोई अपने रुकावट को तलाश करे और अल्लाह से दुआ करे कि हमें उस रुकावट से अल्लाह ताला बरी कर दे, ठीक है। चले अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि देखो, फिर अगर जो है वो तुमको भटका दे, डगमगा जाओ तुम उसके जरिए, इसके बाद जो आ चुका तुम्हारे पास वाज़े इल्म, ठीक है, वाज़े बय्यनात आ चुकी तुम्हारे पास, तो जान लो कि बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी सब कुछ जानते बूझते अगर तुम उसके कहने में आ गए, ठीक है। चलो इससे पहले तुम पूरे के पूरे दिन इस्लाम में नहीं थे, ख्वाहिशात आड़े आ रही थी, फैमिली वाले आड़े आ रहे थे, लेकिन अब तो हमको रेफरेंस मिल गया ना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि पूरे के पूरे आ जाओ, फिर तुम्हें कहीं कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे तुम्हारे पास अभी वाज़े बातें आ गई ना कुरान की, तो तुम फिर अल्लाह पकड़ करेगा, और जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब है और हिकमत वाला है। कि अगर तुम्हें वो दीन इस्लाम में कहता है आने को, तो उसके पीछे उसकी हिकमत उसको ही पता है। चले अगली आयत देखिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक डांट दे रहे हैं, किसको?
इंसानों को। अब क्या वजह है, इतनी खूबसूरत बातें तुम्हें बता दी फिर भी तुम दीन इस्लाम में नहीं आते हो। क्या भाई, क्या वेट कर रहे हो, क्या वो सब इंतजार कर रहे हैं मगर इसका कि आ जाए अल्लाह बादलों के साए में आ जाए उन पर, या फिर आज यानी कि या तो फरिश्ते आ जाए और पूरा उनका मामला ही पूरा कर दें। याद रखो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात। सोचिए। अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए कि दीन इस्लाम कोई इस्म नहीं है, ये फेल है, ये अमल का नाम है। ऐसा नहीं कि हमें इस्लाम ले आया बस हो गया, अभी मैं मुसलमान हो गया बस हो गया, नहीं। अच्छा चाहते हैं कि एक्शन में लेकर आओ, इन चीजों पर अमल करो और अपनी पूरी पूरी कोशिश इसमें लगाने की कोशिश करो, अपने आप को खपा दो। और पीछे हमने देखा ना कि जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खपाता है, तो ये अल्लाह ने उसकी तारीफ बयान की है। याद रखिए कि मेरा और आपका ये वक्त, ये जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता किया, ये कहाँ पे लग रहा है, इससे मुझे और आपको बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है पता है कि लोग सोचते हैं चलो भाई रमजान का महीना है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो इबादतें करते हैं, शैतान भी बंद है, हम चलो अपनी जो है वो अच्छे अच्छे जो है वो अमाल कर लेते हैं। ऐसा बोलते नहीं, रमजानी मुसलमान मत बनो, बल्कि तुम क्या करो, वो जो है फिर वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह ताला खुद तुम पर आ जाए, बादलों का साया बन के आ जाए? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। किताब में बता दिया गया, अल्लाह के रसूल के जरिए बता दिया गया, अब तुम्हें उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो है वो, अब उसके बाद यहाँ पे बात आई है सल बनी, और पूछो बनी इसराइल से कितनी ही हमने उनको निशानियां दी, वाज़े निशानियां यानी बहुत सारे मौजज़े हमने उनको दिखाए। और अल्लाह ताला कहते हैं कि और जो कोई भी चेंज कर देता है, बदल देता है अल्लाह की नियामत को, उसके बाद जो उसके पास वो आई थी नियामत, फिर बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब है। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह बहुत जबरदस्त पकड़ वाला है, बहुत सख्त पकड़ वाला है अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब बताएं, अब इंशाल्लाह आगे भी चलकर हम पढ़ेंगे कि अल्लाह की बहुत सारी नियामतों का अल्लाह ने जिक्र किया है। यहाँ स्पेशली बनी इसराइल यानी कि मुसलमानों से कहा जा रहा है। वो बनी इसराइल कौन थे? पास के मुसलमान। जरा उनसे पूछ लो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम अल्लाह की नियामत अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो अल्लाह की नियामत जब आयतें उतर रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी नियामत है उन लोगों के लिए। अब उनको छोड़ के तुम लोग गुमराही को चूज कर रहे हो। उनकी किताबों में भी लिखा था कि आखिरी रसूल आएंगे, ये किताब आएगी, उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो याद रखिए कि नियामतों को इंसान कैसे बदलता है, किस तरीके से कि हिदायत के बदले में गुमराही को चूज करता है, हिदायत के बदले में दुनिया की बेकार बेकार चीजों में अपने आप को खपाता है, लगाता है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज का रास्ता उसे बता दिया, लेकिन फिर भी वो दूसरी चीजों को चूज करता है। ठीक है। और ये तमाम बातें जो है नियामतों की नाशुक्री है। तो याद रखिए सबसे बेहतरीन शुक्रगुजारी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? नियामतों को अल्लाह ताला सेव कर देता है, और जितना ज्यादा आप शुक्रगुजार बनोगे, जितना ज्यादा आप नियामतों पे शुक्र करोगे, उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और बढ़ा कर देगा। ठीक है। और नियामतों की नाशुक्री हमें नहीं करनी चाहिए। आगे बहुत सारी बातें इंशाल्लाह इस टॉपिक में मिलेगी, वहां हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। चलें, अब क्या होता है पता है कि कुछ ऐसी वजूहात होती है कि जिसकी वजह से इंसान जो है सिर्फ दुनिया ही को पसंद करता है। और आगे जो है वो आपको थोड़ा सा और कंपेयर किया जा रहा है कि जो लोग अपने आप को दुनिया में खपाते हैं उनको अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, और जो आखिरत के लिए अपने आप को रखते हैं उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। आयत नंबर 212 में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कि यहाँ पर उन लोगों का तज़किरा कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस दुनिया में दीन पर रहने की वजह से दीनदारों का मजाक बनाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि डेकोरेट कर दी गई काफिरों के लिए ये दुनिया की जिंदगी। लो भाई, क्यों अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं के लिए खास कर दिया है? सोचिए क्यों ऐसा, क्यों किए? चलिए देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं और वो मजाक बनाते हैं ईमान वालों का। ईमान वालों का मजाक बनाते कैसे? कि क्या है इतने बेवकूफ हो तुम, अनदेखी जन्नत के लिए, अनदेखी आखिरत के लिए तुम इतनी मेहनतें कर रहे हो जिसको तुमने देखा नहीं है, अनसीन है वो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कोई बात नहीं। और वो लोग
जो यानी कि तकवे वाली जिंदगी गुजारते हैं, तो हम फौका उनके उनके यानी कि इन काफिरों के ऊपर होंगे कयामत के दिन। हाँ, काफिरों के ऊपर होंगे यानी अल्लाह सुब्हाना ताला उनको आला मकाम अता करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है बेहतरीन रिज़्क़ अता करता है। सुभान अल्लाह, ये क्या बात हो गई। सोचिए, याद रखिए, दीन पर रहकर मजाक उड़वाना ये एक सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिए कि जिस तरीके से, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से हर चीज का सदका होता है, जिस तरीके से हर चीज का सदका होता है, उसी तरीके से दीन पर रहते हुए, सही दीन पर रहते हुए मजाक उड़वाना आपकी इज्जत का सदका है। कोई बात नहीं, दे दे अपनी इज्जत का सदका, उड़ाने मजाक जिसको उड़ाना है। और दीन पर रहते हुए, हक पर रहते हुए मजाक उड़वाना, ये अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ सच्चे होने की निशानी है। अल्लाह के रसूल का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, तो मेरा और आपका तो वैसा मजाक भी नहीं उड़ाया गया। क्यों? हमने उतना तो अभी दीन पे अमल भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं यहाँ पर कि ना, अल्लाह के साथ जो है वो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हम तेरे साथ एकदम खालिस हो जाए, इखलास के साथ तेरे दीन का काम करें। लोग मजाक उड़ाते तो उड़ाने दे। कुछ लोग, मैंने कहा ना जैसे आपसे अभी, कि आप जब सही दीन पर चलोगे तो लोग बोलेंगे बड़ी डम हो गई है, हाँ, और बड़ी तू आपा हो गई, बाजी हो गई है। तो है ना, कहते हैं लोग ऐसे। तो कोई बात नहीं, लोग आपका मजाक बनाते हैं तो कोई नहीं, आप उनको मजाक बनाने दें, लेकिन अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो दीन का काम करें। ठीक है। और जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया ना, कि दुनिया में आगे बढ़ता है इंसान तो उसको बहुत एनकरेज करते, लेकिन दीन में आगे बढ़ता है तो फिर उसको बहुत उसकी डी वैल्यू करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि क्या दीन सीखने का या दीन पे अमल करने का, या अपने बच्चों को जो है वो समझिए कि दीन के राह में छोड़ने से घबराते हैं। नहीं नहीं, बोले ये अगर हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा तो खाएगा क्या, भूखा मरेगा, ऐसा वैसा। अल्लाह बोल रहे, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। तो तकवे पर अमल करना, दीन पर अमल करना, नाउज़ुबिल्लाह, ये कोई गुर्बत की निशानी नहीं है। ऐसा होता तो सहाबा के पास इतना माल नहीं होता, उनसे ज्यादा तो कोई ईमान वाला था भी नहीं। वो तो हमसे ज्यादा इतना दीन का काम करते थे, दिन रात अपने आप को खपाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क की कमी इस तरीके से कभी भी नहीं हुई उनको। चलिए, अब उसके बाद जो है आगे इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इख्तलाफात जो है वो लोगों में कब शुरू हुए, कब लोगों ने फिरका परस्ती जो है वो आम हुई। अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम की तमाम लोग, तमाम इंसान एक ही उम्मत थी, और वो उम्मत कौन सी थी? तौहीद की। फिर अल्लाह ने भेजा नबियों को खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर, और उसने नाजिल किया उन नबी और अंबिया के साथ किताब हक के साथ, ताकि वो फैसला कर दे लोगों के दरमियान उसके बारे में जो वो इख्तिलाफ करते हैं इसमें। और अल्लाह, अब इसको हाईलाइट करिए, और नहीं उन सब ने इख्तिलाफ किया इसमें, मगर उन लोगों ने जिनको दिया गया ये यानी इल्म, उसके बाद जो आ गया उनके पास वाज़े बैयनात, वाज़े निशानियाँ। तो वजह क्या थी? इख्तिलाफ में पढ़ने की, फिरके में पढ़ने की, ये थी वजह। बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से, महज उनकी आपस की जिद की वजह से ये लोग हक पर नहीं आ सके। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़हदल्लाहु, तो ठीक है, जो हक पर रहा तो अल्लाह ने जो है वो हिदायत दी, जो ईमान लाए। और लिमा, और अल्लाह ताला के आगे बोल रहे हैं, और इन मामलात में जिसने इख्तिलाफ किया था उन लोगों ने हक के रास्ते की अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। देखिए, यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि इंसान इख्तिलाफ में पड़ता है तो कैसे, ये जो बातें बताई जा रही है इल्म होने की वजह से। कभी कभी कुछ लोग है ना, सही इल्म नहीं रखने की वजह से भी इख्तिलाफ करते हैं। मुझे हैरानी होती है, अब आप देखें कि ठीक है, आपके खानदान में कुछ लोग कुरान पर अमल करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, तो हैरानी की बात ये है कि वो हर फंक्शन एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। एक साथ खाने पीने में, सोने बैठने में कोई इख्तिलाफ नहीं। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात है, इख्तिलाफ शुरू कर दिया। मतलब कुछ अकल को लगती है कि ये बातें, ये गौर फिक्र करें। इस तरीके से इख्तिलाफात में पढ़िए मत। यहाँ पर अल्लाह ताला सख्ती से मना कर रहे हैं
इतने इख्तिलाफात में नहीं पड़ना है। और फिर उसके बाद देखिए, फिर ऐसे क्या होता है, इख्तिलाफात में पढ़ने के जो नुकसानात होते हैं, पता है आपको क्या होता है कि इंसान के जो अकीदत का जो एक मरकज होता है ना, वो चेंज हो जाता है। उसकी अकीदत की एकदम समझिए कि पूरी धज्जियां ही उड़ जाती है इस तरीके से। एक इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ, मैं शेयर करती हूँ आपसे, कि कल शायद आप लोगों से किया भी था शाम की क्लास में, नहीं अच्छा आप लोग नहीं थे। अच्छा, कल ऐसे ही मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, 2 बच्चियां मेरे बाजू में बैठी हुई थी, और फिर वो जो बच्चियां बैठी हुई थी, खैर ऐसी बातचीत, कुछ वो लोग कुछ पढ़ाई की बातें कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसा शौक है कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो कुछ ग्रामर की बातें वो लोग कर रहे थे, एक समझा रही थी, एक को नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि जो किताब आपके पास है क्या मैं ये देख सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है चलो कुछ ना कुछ नया अपने को भी मिल जाएगा। देखा मैंने, खैर वो किताब देखी मैंने, और उसमें कुछ आयतें लिखी थी, और आयतों के तर्जुमे में, आयतें तो नहीं, अरबी में बोल सकती हूँ उसको, क्योंकि किसी हद तक वो कुरान की आयतें नहीं थी, लेकिन उसकी जो अरबी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो समझ आ रही थी, लेकिन ट्रांसलेशन भी उर्दू में किया हुआ था नीचे, और सारे इनके जो वली पीर मुरीद होते हैं ना, उसके ऊपर सारा ट्रांसलेशन किया हुआ था। अल्लाह अकबर, मतलब दिल इतना दुखा ना उसको देख के कि ये 9 उम्र के बच्चियां हैं, आप इनको तालीम दे रहे हो। मैंने उससे कहा कि इस ग्रामर को सीखे, आपने कभी कुरान को सीखने की कोशिश की? बोले कुरान को कौन तर्जुमा करता है ऐसे। भाई तुम क्यों सीख रहे हो इसको? फिर वो जो उसके अंदर, अब देखिए वो ऐसी अरबी लिखी हुई थी जैसे कुरान में लिखी हुई, तो पढ़ने वाला तो यही सोचेगा कुरान की आयतें है ये, वो तो यही सोचेगा ना ये कुरान की आयतें हैं। अल्लाह की पनाह। फिर खैर उसके बाद बहुत अच्छे से मैंने उससे बात करी, कुछ चीज़ें मैंने उसको समझाई ऐसी, और फिर उसके बाद मुझसे कुछ तफसीर वो पूछने लगे कि कौन कौन सी तफसीर आप पढ़ती हैं, ये वो, तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे मोबाइल के अलावा घर में भी बहुत सारी तफासिर है। चंद एक नाम मैंने उसको बताए, तो मुझसे कहने लगी कि सबसे बेहतरीन तफसीर बोले कंजुल ईमान की है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने पढ़ी है वो भी, लेकिन मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें सही नहीं लगी, जो अकल को नहीं लगती बिल्कुल, कि आप ये बोल रहे हो लेकिन अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमा सकते हैं कभी भी ऐसा। सही कुरान सीखने वाला कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। थोड़ी बातें उसको समझाई, तो खैर उसको वो बोलती है कि नहीं ऐसे कैसे कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा हमारा कोर्स जो है ना, वो सिर्फ इतना है कि आप, हाँ भाई ये व लिखा है और होता है, माँ यानी नहीं जो है वो नहीं होता है, इख्तिलाफ हो गया, ये फीही यानी उसमें हो गया, इल्ला यानी मगर हो गया, आप इतना भी समझ लोगे तो कुरान अपना खुद तफसीर आपको बयान कर देगा। क्यों? क्योंकि सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान खुद अपनी तफसीर है, ये होना चाहिए। तो उसका खैर माइंड इतना डाइवर्ट था या ब्रेन इतना वॉश था उसका। फिर डॉकयार्ड स्टेशन आया तो मैंने ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ रखा, चलिए मैं चलती, नहीं आप मुझे हाथ मत लगाइए, ऐसा मुझे कहने लगी हो, नहीं नहीं आप मुझे हाथ मत लगाए। मैंने और 2 दफ़ा हाथ उसको मारा, मैंने कहा कि अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह आपको सही दीन की समझ दे। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन सीख रहे सिखा रहे, लेकिन हम दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते किसी के, या हम इस तरीके से नफरत नहीं करते किसी से कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे बात मत करो, या तुम ऐसा नहीं करो वैसा। सही दीन सीखने के बाद इंसान इख्तिलाफ नहीं करता है। ये जो इख्तिलाफ की बातें आपको इन आयतों में दिख रही है ना, ये कौन लोग इख्तिलाफ करते हैं? जिनको सही दीन नहीं पता होता है, जिनकी आंखों पर कुरान पढ़ के भी पट्टियां चढ़ी होती हैं, ऐसे लोग इस तरीके की बातें जो है वो करते हैं। और याद रखें कि अक्सर जो लोग है ना हिदायत पर इस वजह से नहीं आ पाते, क्यों? मेरी जमात, मेरा मसलक, मेरा जो है वो फिरका, इसी में पड़े हुए रहते। तो भाई आपको हिदायत लेने की फिर कब चांस मिलेगा? आपको मौका ही नहीं हिदायत लेने का। आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, आपके दिल पर तो वैक्स चढ़ा हुआ है, वो वैक्स चढ़ा रहेगा तो कुरान का पानी कैसे उतरेगा? जरूरत है उस वैक्स को पिघलाने की जो इंसान के दिलों पर आज पड़े हुए हैं मसलकों के नाम पर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है वो आगे इंशाल्लाह हम चलते हैं। और याद रखिए कि इल्म, या एक जुमला याद रखिए कि इल्म जो है ना वो हिकमत की एक मीरास होती है। जितना ज्यादा इंसान इल्म लेगा ना, उसको समझिए कि वो नबियों की मीरास में से ले रहा है, हिकमत की मीरास में से ले रहा है। एक आदमी समझता है यही मेरा कैपिटल है, यही मेरा वेल्थ है, यही मेरा खजाना है, मेरी सारी प्रॉपर्टी ये इल्म ही है जो मैं सीख रहा हूँ या मैं दो लोगों को दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि तुमने क्या सोच लिया
कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, जबकि तुम पर तो अभी कोई ऐसी परेशानी भी नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी, या उनको तकलीफ पहुंची थी और उनको बड़े दुख पहुंचे थे और इतना वो हिला दिए गए थे कि यहाँ तक के हाँ यकुलू कहा रसूल ने और ईमान वालों ने जो उनके साथ थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह अकबर, कि भाई कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला कहते अल्लाह खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह की मदद तो करीब है। सुभान अल्लाह। क्या पता चला कि आपको अगर दीन में परेशानियां आ रही हैं तो उसको बर्दाश्त करें, उस पर सब्र करें। जब हम उस पर सब्र करते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। आप उस पर सब्र नहीं कर रहे हैं, आप वावेला मचा रहे हैं और इस तरीके से तो फिर जो है अल्लाह की मदद नहीं आती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ याद रखिए कि इंसान जब अपने आप को अल्लाह की राह में खपाता है, मुश्किलात में आता है और अल्लाह को याद करता है, तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुनिया में उसकी मदद जरूर करता है। और आप सोचिए ना, यहाँ पर अल्लाह ताला हर किसी को बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हो जन्नत में यूं चले जाओगे? दुनिया में तो तुम ब्रांडेड चीजें फोकट में तो लेते नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो दुनिया में कोई ब्रांडेड चीजें नहीं मिलती है, तो जन्नत तो बहुत आला ब्रांडेड चीज है। तो तुम क्या सोचे वो आला ब्रांड चीज तुम्हें यूं ही मिल जाए बगैर कुछ लगाए, बगैर कुछ खपाए? तो याद रखिए कि जन्नत की कीमत तो देनी पड़ेगी, सब्र के जरिए अल्लाह की राह में जिहाद करके और आपको मुश्किलात के रास्ते पर चलकर तब कहीं जन्नत की आप कीमत अदा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जन्नत देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए याद रखिए कि जब हम उसके रास्ते में अपने आप को लगाते हैं, खपाते हैं, तब हमें उसकी जो है हेल्प, उसकी मदद अपने करीब महसूस होती है। ठीक है। अगली आयत पर चलते हैं, बहुत एक बड़ी दलील इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो सब पूछते हैं आपसे, यस अलूनका, तकरीबन आई थिंक सो कि 9 से 10 या 11 कुछ आयतें आपको यस अलूनका के पॉइंट पे मिलेगी कि वो सब पूछते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें। कौन किससे पूछ रहा है? बोलिए। नो 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 नो, ये सहाबा अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम क्या खर्च करें। और आज आज का हाल क्या है? आज अरे भाई कुछ बचेगा तो देंगे ना अल्लाह के रास्ते। सहाबा का क्या था कि रहता था तो पूछते थे अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से आके कि अल्लाह के रसूल हम क्या खर्च करें। कितनी बड़ी दलील है, ईमान वाले के पास भी पैसा रहता है, ईमान वाला गरीब नहीं होता है। हाँ, बस ये होता है कि वो सही जगह पर उसको लगाता है, अपने माल को बेकार जगह पे नहीं लगाता है कि लोग उसको देखें, तमाशा बनाए, लोग वाहवाही करें, या फिर हाँ शो ऑफ नहीं करता है। अल्लाह ताला कहते हैं आप इनसे फरमा दीजिए कि माँ अनफक़्तुम मिन खैर, कि जो कोई भी तुम खर्च करो तो सबसे पहले समझिए कि उसमें तुम्हारा हकदार कौन है? फलिल वालिदैन, तुम्हारे पेरेंट्स पे खर्च करो, करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो और यतीम मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर खर्च करो। और याद रखो जो कोई भी तुम नेकी का काम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और याद रखिए कि आई थिंक सो कि माल एक ऐसी चीज है जो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुझे पसंद नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है, हर इंसान को पसंद। हाँ, कोई बोल रहा है तो समझो भाई कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? दुनिया की कोई भी जरूरत आपके माल के बगैर नहीं जो है वो पूरी होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको कितना इम्पोर्टेंट दिया है। होना चाहिए, माल होना चाहिए इंसान के पास, वो दिल में ना उतारे, हाथ में रखे, अल्लाह से मांगा करे, दिल खोल के मांगा करे। अल्लाह के खजाने में कोई कमी थोड़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा करे कि अल्लाह दे, मुझे इतना दे कि मैं किसी का मोहताज ना बने रहूं। एक स्टूडेंट भी हमारी, मुझे याद आता है, आई थी कुछ सालों के लिए पढ़ने के, अल्लाह ताला 56 करोड़ का चौथाई दे दे, बस उतना ही दे दे मुझे। अच्छा, अक्सर ये बात कहा करती थी वो कि अल्लाह ताला 56 करोड़ का चौथाई दे दे मुझे। अल्लाह अकबर। अक्सर उनसे अल्लाह ताला मना थोड़ी करता है, और जितना मांगने के अल्लाह से मांगोगे डेफिनेटली। तो खैर ये चीजें हैं जो इस तरीके से। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि शायद ये सदके की बात हो रही है, तो याद रखिए ये नफिल सदका, नफिल सदका। अच्छा, फर्ज जो हमारा सदका है दैट इज ओनली 2.5 है ना, 2.5 2.5% ज़कात, ये फर्ज सदका है। नफिल सदका यानी जो हमारे पास 75.5 97.5 जो बचा है हमारे पास, ये उसकी बात चल रही है।
कि आपका जो ये माल बचा है इसमें सबसे पहले अल्लाह ने पेरेंट्स का हक रखा है। क्यों? क्योंकि ज़कात का माल आप पेरेंट्स को नहीं दे सकते हैं। 97.5, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है तो याद रखिए आपने 2.5% ज़कात निकाला, लेकिन 97.5 जो बचा है आपका, उसमें से आप जो कुछ भी दोगे वो सब आपका नफिल सदके में शुमार होगा, चाहे आप वो किसी भी ज़रूरत में कैसे भी किसी भी तरीके से आप दें। अब वो इसको देने से क्या होता है, फर्ज सदका तो आपने देना है जो देना है, इससे आपका अंदर जो तज़किया नफ्स होगा, सहाबा क्यों देते थे? अपने अंदर अपने तज़किया नफ्स को और प्योर करने के लिए, अपने जो है वो अपने नफ्स को और ज़्यादा प्योर करने के लिए वो लोग देते थे, ठीक है। अच्छा, और आज लोग क्या सोचते हैं, नहीं बाबा दिया तो कम हो जाएगा, फिर मैं बचाऊं कैसे और ये कैसे रखूं, फिर बच्चों की शादी ना ये ना वो। याद रखिए मत इन सब फिक्रों में पड़िए, मत पड़िए। एक बार अल्लाह पे भरोसा करके उसका दिया हुआ उसी के रास्ते में लगा के तो देखें, कहीं नहीं अल्लाह कहीं नहीं आपका हक मारेगा इंशाल्लाह। क्यों? अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो भी नेकी तुम करोगे फिर बेशक अल्लाह तो उसको जानता है। यानी कोई ना सोचे कि मैंने जो दिया है लिया है सब कहीं ना कहीं मेरा नाउज़ बिल्लाह हक मारा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ जिसका अल्लाह ने हक रखा है वहां आपको अदा करना ही करना है, ठीक है। आगे बात समझिए। तो ये भी हम याद रखें कि करेंगे तो सहाबा के एक अमल पे हमारा अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली आयत देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगली आयत ना, आयत नंबर 216, हर मुसलमान को पता रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कर्रुल लकुम। ये क्या बात हो गई भाई कि तुम पर क़िताल करना, अल्लाह के राह में जंग करना फर्ज कर दिया गया है और वही तुमको नापसंद है। सोचिए, अल्लाह ने अपने रास्ते में जंग करना फर्ज के लेवल पे मुसलमानों को कहा है, लेकिन क्या मुसलमान निकलते जंग करने को या अल्लाह की राह में निकलते? तो ये जरूरत है आज नॉन मुस्लिम्स को आयत पहुंचाने की कि देखो भाई अल्लाह तो कह रहा है, लेकिन मुसलमान तो अल्लाह के रास्ते में निकलना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना, तुमको पसंद ही नहीं है मेरे रास्ते में निकलना इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो देखिए, अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, और मुमकिन है कि कोई चीज तुम नापसंद करो और तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि तुम कोई चीज पसंद करो और तुम्हारे लिए उसमें शर हो, और अल्लाह वो जानता है तुम नहीं जानते हो। क्या पता चला? इंसान की कोई भी सिचुएशन आती है उसको हर हाल में अल्लाह को अपने करीब रखना जरूरी है। सिचुएशंस को उसको फेस करने आना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जानता है। उसकी क्या हिकमत है, मेरे ऊपर हुए हालात उसने क्यों डाले हैं, ये उसको ही पता है। मेरे और आपकी छोटी सी खोपड़ी में अल्लाह की हिकमत कभी भी नहीं आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि यहाँ पर सुनने के बाद आप अपना भी मुहासबा करिएगा कि क्या मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ? मैं हो जाती हूँ अल्लाह की रजा पर राजी? फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए जैसे समाज में अब तलाक वगैरह के इतने सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, किसको पसंद होता है? नहीं पसंद होता है, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कोई चीज तुम पसंद करो, हो सकता है तुम्हारे लिए उसमें खैर ना हो। हाँ, इसी तरीके से सिंपल सी एग्जाम्पल जो हम बच्चों को समझाने के लिए देते हैं, हम बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, किसको पसंद है डॉक्टर के पास जाना? किसी को नहीं पसंद। इंजेक्शन लेना पसंद नहीं, दवा लेना पसंद नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है, आप अच्छे हो जाते हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर था, ठीक है। अब कोई चीज तुम्हें पसंद हो, चॉकलेट कितना सबको पसंद है, लेकिन वो हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है ना समझ। तो ये है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो, और इस तरीके से फिर देखें कि इसी तरीके से एक कपल के बारे में भी कहा गया है, ठीक है। तुम्हें मनपसंद लड़की नहीं मिली, मनपसंद लड़का नहीं मिला, ठीक है, चलो तुम्हारी शादी ब्याह हो गई है, तो अल्लाह ने कहा कि हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रखा हो कि जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है अल्लाह ताला नेक औलाद देते उसके जरिए तुम्हें, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को पसंद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि उसमें तुम्हारे लिए भलाई है, ठीक है। चलें, आप वो याद रखें, एक जुमला इस आयत पर याद रखें आप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक उसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे समझा दिया है कि ना तुम शरीयत से लड़ो और ना तकदीर से लड़ो। शरीयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी तुम्हें हुक्म दे दिया उसको फॉलो करो, और तकदीर से लड़ने की कोशिश मत करो। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया है उस पर राजी रहो।